एक आदमी की 3 बेटियां और एक बेटा था। एक दिन जब वह आदमी अपने घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था तो उसकी बड़ी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा मैं सोनिया से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। पिता आश्चर्य से, मतलब तुम एक लड़की हो और एक लड़की से शादी करोगी? चलो कोई बात नहीं, बस खुश रहना। वह आदमी फिर अखबार पढ़ने लगा। इतने में उसकी दूसरी बेटी आई और बोली, पापा मैं भी सुषमा से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। पिता, ओहो तुम भी एक लड़की से शादी करोगी? चलो खैर तुम भी खुश रहना। वह आदमी फिर अखबार पढ़ने लग जाता है। तभी उसकी तीसरी बेटी ने आकर कहा, पापा मैं भी मीरा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर वो आदमी गुस्से से बौखला गया और बोला, तुम भी एक लड़की से शादी करना चाहती हो? साला क्या इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे किसी लड़के से प्यार हो और उससे ही शादी करना चाहता हो? तभी उसका बेटा बोला, पापा मैं हूं ना, मैं राहुल से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। दोस्तों ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक 19 साल का गोरा चिट्टा लड़का इरफान घर से भागकर मुंबई चला आया। वहां काम धंधा तो कुछ नहीं मिला लेकिन दारू की लत जरूर लग गई। इरफान सारे दिन में कोई छोटा मोटा काम करता और रात को देसी पीकर पूरे नशे में टल्ली होकर एक गैरेज के बाहर सो जाता था। एक रात गैरेज का मालिक संता गैरेज में कुछ चेक करने आया और उसे इरफान वहां सोता हुआ दिखा। गोरा चिट्टा चिकना सा लड़का देखकर संता का सामान खड़ा हो गया और उसने उसकी पिछवाड़ा मार ली। इरफान भी दारू के नशे में फुल टल्ली था, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। इरफान की पिछवाड़ा मारने के बाद संता को उस पर तरस आया तो उसने इरफान की जेब में 50 का एक नोट रख दिया। अगले दिन सुबह उठकर इरफान को जब उसकी जेब से 50 का नोट मिला तो वो खुशी से पागल हो गया और उस दिन उसने और ज्यादा देसी दारू पी ली। अब तो संता का भी रोज का काम हो गया था कि रात को आना, इरफान की पिछवाड़ा मारकर 50 का नोट जेब में डालकर चले जाना। एक रात को संता अपने साथ अपने 3 दोस्तों को भी ले आया। संता और उसके दोस्तों ने भी इरफान की पिछवाड़ा मारी और 50-50 रुपये उसकी जेब में रखकर चले गए। अगले दिन इरफान ने अपनी जेब में 200 रुपये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सीधे ठेके पर गया और बोला, ये ले पैसे और आज तो एक अंग्रेजी का पौवा दे। साला देसी पी पी कर पिछवाड़े में दर्द होने लगा है। सलमा जब रोज अपने कॉलेज से वापस आती तो पप्पू को रोज अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखती। ऐसा रोज होता था। 1 साल बीत गया। पप्पू रोज सलमा के घर के सामने खड़ा नजर आता। वो सलमा से या किसी से कुछ नहीं कहता और बस कभी आगे पीछे और कभी अपने मोबाइल फोन को देखता रहता। वक्त के गुजरने के साथ सलमा को विश्वास हो चला था कि लड़का उसे चाहता है। एक दिन सलमा ने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछ लिया, तुम रोज मेरे घर के बाहर क्यों खड़े रहते हो? पप्पू घबरा कर बोला, माफ करना बहन, वो क्या है कि तुम्हारे वाईफाई पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो मैं तो वही इस्तेमाल करने आता हूँ। एक बार बंदर और जिराफ में डील होती है कि मेरी बीबी तेरी और तेरी बीबी मेरी। कुछ दिन बाद जिराफ बंदर को मिलने आता है और देखता है कि बंदर नीचे गिरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। जिराफ, अरे क्या हुआ? बंदर, कमीने ले जा अपनी बीबी वापिस। जिराफ, क्यों क्या हुआ, मजा नहीं आया? बंदर, अरे काहे का मजा, साला किस करने ऊपर चढ़ो, दबाने के लिए नीचे आओ और करने के लिए पीछे जाओ। साला मेरा तो पिछवाड़ा ही फट गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि साला मैं सेक्स कर रहा हूँ या ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहरें उसे जमीन पर ले गई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देख के बोला, अबे कैसे लड्डू, कौन सा लड्डू?
लेकिन तभी अचानक फिर से जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्लाकर बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के या बूंदी के। एक गार्डन में शादी का खाना चल रहा था। 3 भूखे काले कुत्ते खाने के जुगाड़ में दूर खड़े योजना बना रहे थे, किंतु पुराने अनुभवों के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी देर सोच विचार के बाद एक ने हिम्मत दिखाई, पिछवाड़े के गेट से घुस गया। अंदर हलवाई ने देखा, फिर क्या था, डंडा उठा के लगा दनादन देने। पिट पिटा के जब वो वापस पहुंचा तो दोनों ने पूछा, खाना खा चुके? वो सोचा कि सच बोलूंगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पहला कुत्ता, हाँ भाई खाना खाया, वे बड़े भले लोग हैं, वो खुद ही खिला रहे हैं, क्या मन से खिलाया है। यह सुनकर दूसरे कुत्ते में भी हिम्मत आ गई, भागा टेंट की तरफ, निर्भीक घुस गया अंदर। हलवाई ने देखा, साला इतने डंडे खाने के बाद भी फिर आ गया। सेम कलर होने के कारण हलवाई कंफ्यूज हो गया। हलवाई ने खौलते पानी से जग भरा और दे मारा। वो कुत्ता भागकर फिर अपने दोस्तों के पास आया। तभी तीसरे कुत्ते ने पूछा, तुम भी खाना खाए? दूसरा कुत्ता, कुछ पूछो मत भाई, गर्मा गर्म दे रहे हैं। तभी तीसरा कुत्ता लार टपकाता स्पीड में भागा और घुस गया। हलवाई ने देखा, साला इतने डंडे खाने के बाद, खौलते पानी से नहाने के बाद भी फिर आ गया। सेम कलर होने के कारण हलवाई कंफ्यूज। हलवाई बोला, गेट बंद कर दो, घेर लो साले को चारों तरफ से और लगे बरसाने दे दनादन। जैसे तैसे जान बचा के वो दोनों कुत्तों के पास बेहाल पहुंचा। दोनों ने पूछा, खाना खाए? तीसरा कुत्ता, हाँ भाई खाया, बड़े भले लोग हैं, तबीयत से खिलाया है। अरे वो तो आने ही नहीं दे रहे थे। एक बार एक गांव में एक जादूगर आया। उस जादूगर ने अपने जादू से गांव की एक काली सी लड़की सलमा के बदन पर पंख लगा दिए। वो लड़की उछल उछल कर बोलने लगी, मैं तो परी बन गई, मैं तो परी बन गई। वहीं खड़ा एक लड़का इरफान यह सब तमाशा देख रहा था। इरफान एकदम से बोला, एक कालो सलमा, तू परी कोई ना बनी, तू तो चमगादड़ बन गई। एक बार इरफान ने मोटरसाइकिल पर बैठकर सिनेमा हॉल के सामने संता से पूछा, भाई साहब मोटरसाइकिल का स्टैंड कहाँ है? संता, भाई साहब पहले आप अपना नाम बताइए। इरफान बोला, मेरा नाम इरफान है। संता, आपके माता पिता क्या करते हैं? इरफान, क्यों भाई साहब, मैं लेट हो जाऊंगा और फिल्म शुरू हो जाएगी। संता, तो जल्दी बताओ। इरफान, मेरी माँ एक डॉक्टर हैं और मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, अब बता दीजिए। संता, आपके नाम कोई जमीन जायदाद है? इरफान, हाँ गांव में एक खेत मेरे नाम है, प्लीज भाई साहब बता दीजिए स्टैंड कहाँ है। संता, आखिरी सवाल, तुम पढ़े लिखे हो? इरफान, जी हाँ मैं MBA कर रहा हूँ, अब बताइए जल्दी से। संता, भाई साहब देखिए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है, आपके माता पिता दोनों उच्च शिक्षित हैं, आप खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप इतनी सी बात नहीं जानते कि मोटरसाइकिल का स्टैंड उसके नीचे लगा है। एक औरत अचानक कमरे में आई और संता के सामान पकड़कर मुट्ठ मारने लगी। संता रोमांटिक मूड में बोला, सेक्स करने का मन कर रहा है क्या? तभी औरत धीरे से बोली, ओ नहीं जी, 2-3 लिफाफे चिपकाने हैं।